घृणा, शंका, लज्जा और भय है। तो प्रेम के चारों तत्वों के लिए, वो लज्जा निवारण के लिए कि जिससे प्रेम करो उसे लज्जा की बात मत करो। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है, आपकी आत्मा। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारा ऐसा नहीं कि मेरा भगवान ज़्यादा मजबूत है और आपका कमज़ोर है। हम सब में एक ही परमात्मा है। जितने हमारे यहाँ मूर्तियाँ हैं सब पत्थर की हैं जी। वो पत्थर की मूर्ति में हम अपनी भावना से उसको जागृत करते हैं। इसलिए रामायण में जो है ना, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी, कोई आदमी मंदिर न गया लेकिन सबसे प्रेम करता है। तो उसको ये नहीं कहना है कि यह नास्तिक है, मंदिर नहीं जाता, क्योंकि ये सबसे प्रेम करता है। ये धर्म का पहले चरण का आचरण कर रहा है। कोई खेत में काम कर रहा है, मंदिर नहीं जा रहा है, लेकिन वो अगर सत्य बोलता है तो वो धार्मिक व्यक्ति है। आजकल ना मतलब एक डिबेट चलती है एक तरह की कि एक होती है स्पिरिचुअलिटी, एक होती है धर्म। तो स्पिरिचुअलिटी और धर्म में क्या फर्क है? तो इस वार्तालाप को शुरू करते हैं। बाबा जी, आपके हिसाब से धर्म की सबसे आसान परिभाषा क्या है? जो शरीर से धारण हो जाए, धारयेत इति धर्मः। धारयेत इति धर्मः। हाँ, जो आपके शरीर में धारण हो जाए। जैसे आप अगर एक नियम बना लेते हैं कि प्रातः काल जग करके एक गिलास पानी पिएंगे, ठीक है, तो ये अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये आपका धर्म हो गया। ठीक है, मतलब एक हैबिट बनाना। हैबिट नहीं जी। धर्म में थोड़ी श्रद्धा बननी चाहिए। और अब आपको धर्म की दृष्टि से ये जानना है कि पानी का क्या गुण है। पानी का क्या गुण है? तो पानी में 3 विशेषता है। ठीक है। कि ठंडा करना, ठंडा होता है पानी बिल्कुल। जी। गर्म कर दीजिए थोड़ी देर में फिर ठंडा होने लगता है। जी जी जी। और दूसरा है पवित्र करना, पवित्र करना। और तीसरा है प्यास बुझाना। प्यास बुझाना। ये 3 गुण है। ठीक है। और शरीर में हमारा आधा से ज़्यादा केवल पानी ही पानी। तो पानी एक ऐसे पी लेना निडी शरीर के ज़रूरत से, और एक श्रद्धा के साथ पानी को सिप सिप करके पीना जी। और ये समझना कि ये जल नहीं परमात्मा का प्रसाद है या स्वयं परमात्मा है। तो ये हो गया आपका धार्मिक भावना। धार्मिक भावना। हाँ, किसी के साथ अपने को जोड़ लेना, धारण कर लेना उसको, ठीक है, उसको कहते हैं धर्म। धारणा धर्म। हाँ, धारणा धर्म। ठीक है, यही परिभाषा है जी। परमात्मा शब्द बोला आपने, तो परमात्मा शब्द क्या है आपके लिए, या उसकी परिभाषा क्या है? नहीं, परमात्मा समझने के लिए ऐसे समझिए कि हम लोग कहते हैं ये शरीर है, और शरीर के भीतर जो कोई तत्व है उसको कहते हैं आत्मा। आत्मा। तो वही आत्मा जो है परमात्मा का प्रतिनिधि आपके शरीर में बैठा है। ठीक है, परमात्मा एक अंश। हाँ, एक अंश आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है। ठीक है, आपकी आत्मा। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमारा ऐसा नहीं कि मेरा भगवान ज़्यादा मजबूत है और आपका कमज़ोर है। हम सब में एक ही परमात्मा है। ठीक है, इसलिए हम सब लोगों को इज्जत करना चाहिए और ये मान कर चलना चाहिए कि हमारे भीतर भी परमात्मा है, आपके भीतर भी परमात्मा। ठीक है, तो मतलब हमारे जो इंसानी शरीर है इसे आत्मा चला रही है, मतलब परमात्मा चला रहा है। हर किसी में परमात्मा है। हाँ जी। तो आजकल ना मतलब एक डिबेट चलती है एक तरह की कि एक होती है स्पिरिचुअलिटी, एक होती है धर्म। तो स्पिरिचुअलिटी और धर्म में क्या फ़र्क है? स्पिरिचुअलिटी को अगर आप अध्यात्म बोलते हैं तो अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है अधि उपसर्ग है इसमें। अधि अधि जी। उपसर्ग जी। तो आत्मा से जुड़ता है। तो अधि माने होता है भीतर प्रवेश करना। ठीक है, माने नो दाई सेल्फ इज मोटो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अपने को अच्छी तरह जानना। हाँ जी। यही अध्यात्म का मूल तत्व है। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को रियलाइजेशन। हाँ जी।
अपने को जानना, ठीक से समझ लो। खुद को समझना। हाँ, जैसे कोई गाली दे और आपको बुरा लगे, तो आप प्रतिज्ञा करें कि हम किसी को गाली ना देंगे, क्योंकि हमको जैसे बुरा लग रहा है उसको भी लगेगा। जी। तो ये हो गया धर्म की क्रिया, आगे बढ़ गई। अध्यात्म भीतर अपने को समझ करके वैसा ही व्यवहार करना। ठीक है। जितने हमारे यहाँ मूर्तियाँ हैं सब पत्थर की हैं, जी। वो पत्थर की मूर्ति में हम अपनी भावना से उसको जागृत करते हैं। ठीक है। इसलिए रामायण में जो है ना, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हाँ जी। दशरथ तो राम जी पत्थर के हैं, पत्थर के हैं। द्रवौ माने लिक्विड बन जा, कि थोड़ा पसीजो। ठीक है। हे राम जी, हमारी भावना से थोड़ा पसीजिए, मेक योर सेल्फ लिक्विड। मेक योरसेल्फ लिक्विड। हाँ, हम बिल्कुल सरल हो जाएं। ठीक है। और पत्थर पसीजाना कितना कठिन है। इसीलिए सनातन धर्म को लोग कहता है कि ये भावना पर आधारित है। भावना पर आधारित हाँ, सनातन किसी धर्म। भी पत्थर में, किसी भी पेड़ में, किसी भी इसमें हम ईश्वर को मान करके ईश्वर की तरह उसकी पूजा करने लगते हैं और उसका फल भी प्राप्त होता है। होता है। धर्म जो है, जी। धर्म की स्थिति साधारण लोगों के लिए अलग हो गई। वो सोचते हैं चंदन अक्षत चढ़ाना, स्नान करना, ये धर्म है। लेकिन धर्म के 10 लक्षण हैं। बताइए। वो है अहिंसा, अहिंसा। किसी की हत्या न करना, कुछ ऐसा न बोलना कि सामने वाले को पीड़ा हो। पीड़ा। अहिंसा। दूसरा है सत्य, सत्य। सत्य बोलना। जी। अहिंसा सत्य अस्तेय, चोरी न करना। अहिंसा सत्य अस्तेय, शौच, पवित्र रहना। जी। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय। इंद्रिय निग्रह, ठीक है। 10 इंद्रियों पर काबू रखना, माने आपका ब्रेक मजबूत रहे। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रहम अविद्या, अपने भीतर की विद्या को जागृत करना और बेकार का जो सोच है उसको हटाना। अक्रोध हो, क्रोध न करना। ठीक है। अहिंसा सत्य अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, अक्रोधो दशका धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ठीक है। कोई आदमी मंदिर न गया जी। लेकिन सबसे प्रेम करता है, तो उसको ये नहीं कहना है कि ये नास्तिक है, मंदिर नहीं जाता, क्योंकि ये सबसे प्रेम करता है। ये धर्म का पहले चरण का आचरण कर रहा है। आचरण कर रहा है। कोई खेत में काम कर रहा है, मंदिर नहीं जा रहा है, लेकिन वो अगर सत्य बोलता है तो वो धार्मिक व्यक्ति है। उसको आप अधार्मिक न मानो। और आपके यहाँ एक हुए हैं सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह, जी 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 जी। जिस धर्म को बिल्कुल व्यवहारिक बताया, जी। वो बोला कि एक पंडित जी। एसी चला करके मंदिर में माला जप रहा है और एक आदमी मंदिर के बाहर धूप में झाड़ू लगा के सफाई कर रहा है। और जब उसकी कमर थोड़ी झुक जाती है जी। तो कमर ऐसे पकड़ के सीधा होता है जी। और सीधा होते समय मंदिर का मस्तूल देख लेता है, ऊपर का त्रिशूल देखा और कहा, हे भगवान वाह। तो जो पुण्य मिलेगा वो पंडित को मंदिर में पूजा करने से, वही पुण्य मिलेगा उसको झाड़ू लगा करके, क्योंकि मेहनत करते समय उसने परमात्मा को याद कर लिया। ये पूर्ण सिंह की परिभाषा है। सरदार पूर्ण सिंह बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति थे। जी 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 जी। तो आजकल धर्म जो है, आलोचना तो किसी की न करनी चाहिए, लेकिन हम लोग धर्म को दूसरे ढंग से समझ लिए। अंधविश्वास। हाँ, कि हम लोग अच्छा चंदन चढ़ावे। आजकल एक कहते हैं लोग ना, आप क्या भी कहते होंगे कि बन जा वैष्णव और काम कर कैसनो। दिन भर चोरी बदमाशी करो, लाल कपड़ा पहन के साधु बन जाओ। तो ये तो नहीं ना, जिसमें मानवता विकसित हो धीरे धीरे। मानवता होनी जरूरी है। और वही ना, अंधविश्वास को ना जोड़ा जाए धर्म से। हाँ, अंधविश्वास में तो ये है बाबू, एक चीज हो गया कि धर्म को जब से व्यापार बना दिया गया ना इस चीज को, तब से हम सही बात नहीं बोलते हैं। कोई नौजवान हमारे पास आता है तो हमारे दिमाग में अगर लगे कि जवान और आगे बढ़े, क्योंकि वो नौजवान है, तुम बूढ़े हो, तो नौजवान अगर आपके प्रति थोड़ी भी हमदर्दी रखेगा तो कभी न कभी आपको काम आवेगा। लेकिन हम उसको डरा देते हैं कि तुम पर शनिश्चर सवार है,
कोई कह देता है राहु सवार है। जी। और जवान लोगों को जब हम देखते हैं सभी उंगलियों में पत्थर पहने हुए, तो हमारा हृदय सचमुच रो देता है कि जवान लड़का किसी गलत आदमी के फेरे में पड़ गया। और वो आता है, हम पूछते क्या करते हो, बोले महाराज जी 8 रोज से परेशान हैं, हम पर शनिश्चर का ग्रह। हमको बताया कौन? कुछ लोग होते हैं वो यहाँ गंडा बांधते हैं, और गंडा बंधवाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। अब 50 इस जगह से गंदगी उनकी निकलती है, खुजली हो जाती है, फिर भी बांधे रहते हैं कि नहीं महाराज जी खोल दो तो ही हो जाता है, तो ही हो जाता है। इन चीज़ों से ऊपर उठना है। परमात्मा सबका दोस्त है, और आपको परमात्मा कभी हानि नहीं पहुंचाता है। मैं ये बोलने वाला था कि डर बना दिया है हाँ। भगवान के नाम पे। आजकल धागे बनवा दिए हैं, पत्थर डलवा दिए हैं, वो डर बन गया है कि आप पे उतारोगे तो कुछ हो जाएगा या काल आ जाएगा। तो वो डर खत्म होना चाहिए लोगों में। तो डर जो है, डर से पूजा धर्म नहीं ना हुआ वो। राइट, हाँ जी जी। हम तो कह रहे हैं कि स्वाभाविक है। वृंदावन का आज भी लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, भैंस चरा रहा है, और ऐसे अमरूद का पेड़ मिला हाँ जी। तो भैंस पर बैठे बैठे अमरूद तोड़ लिया, और एक बार काटा, बहुत मीठा लगा, हाँ जी। तो आंख बंद करके कहता है ले कन्हैया खा ले, बड़ी मीठा है। हाँ जी। अब वहाँ हमारे जैसा पोंगा पंडित कहे कि अरे झूठा, बिना नहाए धोए और झूठा भगवान को भोग लगा रहा है। इसका मतलब है कि वृंदावन के प्रेम का ज्ञान उसको नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात। जहाँ प्रेम है बढ़ा हुआ, वो लड़के का पवित्र हृदय है, उसको थोड़ा अच्छा लगा तो चाहता है ठाकुर को दे दें। ये प्रेम हुआ ना, ये प्रेम है। कि नहा धो करके झूठ बोल करके मंदिर की पूजा करने लगे, वो प्रेम हुआ। ये प्रेम। तो हम लोग, आप लोग जवान आदमी हैं, तो आप लोग को इस दिशा में सोचना चाहिए। और उन लोगों से मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको कोई बंधन में या धर्म के डर में डरावे। ऐसा करोगे तो ही हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जब दिमाग में बैठ जाएगा कि परमात्मा मेरे साथ है जी, तो किसी दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। नवग्रहों से ऊपर परमात्मा है। बिल्कुल सही बात। हम जितना कुछ करते हैं, अगर परमात्मा के प्रति भरोसा है हमारा जी, और जैसे बाइबल में कहते हैं ना, एक बार जाकर कहता है कि पार्डन मी गॉड, मुझे माफ कर दो परमात्मा, हमने ये गलती की है, और उसको लगता है कि माफ ही कर दिया परमात्मा ने। तो हम लोग सनातन धर्म में इतना न डरते रहते हैं। जैसे कोई पूजा करे, मंदिर रखता है, मंदिर देवता रखा, हाँ जी, और वो देवता की एक आध दिन पूजा छूट गई, और उस लड़के को सिर में दर्द हो गया। अच्छा। अब कोई लोग बता देता है कि तू छोड़ दिया देवता, पूजा नहीं किया इसलिए सिर में दर्द हो गया। वैसे लड़के मेरे पास आते हैं, ठीक है, कि हमने वैसे किया जी और वो छूट गया एक दिन और सिर में दर्द हो गया। तो हम कहते हैं 2-4 को छोड़ दिया करो, 2-4 रोज ठीक से पूजा होती है तो देवता कुछ न बोलता है, और जब छूट जाती है तो डायरी में लिखता होगा कि तुम्हारे यहाँ बुखार भेजना है। यही परमात्मा है, बताइए। नहीं, परमात्मा बहुत ऊपर है चीजों में। पिता को, साधारण पिता को सवेरे उठ करके कोई न कहता है कि आप मेरे पिता हैं, हम गलती करें तो माफ करिएगा। पिता आपकी गलती को अपने माफ करते रहता है, और वो तो परमदिगार है, ऑलमाइटी फादर है। हमारी गलतियों को देखने के लिए वो बैठा हुआ है। जो ऊंचाई पर है वो तो केवल दुलार करता है ना वो। तो हमको या तो परमात्मा तक पहुंचने नहीं दिया जाता, उसका ज्ञान नहीं दिया जाता। छोटे लड़के को जब जवान होते हैं उनको कहते हैं अरे अभी क्या जरूरत है, बुढ़ापा में पूजा पाठ कर लेना, तब समझना। परिणाम क्या होता है कि हम भगवान से दूर होते जाते हैं। कृष्ण को यही डर लगता है कि हमको कोई भगवान न माने, भगवान ना माने। हाँ, इसीलिए कृष्ण अपने मित्रों को गोप और गोपी कहते हैं। जी। तो गोप और जाति का अर्थ नहीं है यहाँ, गोपनम करोति, जो मुझे छिपा कर रखे। कृष्ण के तो बहुत किया, जैसे फ्रेंडशिप की परिभाषा है, फ्रेंडशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू इक्वल, दो इक्वलिटी में मित्रता होती है। कृष्ण ने बदल दिया परिभाषा। कृष्ण ने कहा हमारा मित्र वो है जो सखा है, अपने मित्र को सखा कहते हैं। स माने साथ, खा माने खाना, एक पंक्ति में बैठ करके खा लिया, बोले सब हमारा मित्र हो गया। ये उदारता के कारण कृष्ण जगत गुरु बना। बिल्कुल सही है।
बीच बीच में भागवत में हजारों ऐसी कथाएं हैं। जी जी जी। वो सोचते रहता है, किसी लड़का जो है वृंदावन का, वो नहा धो के कृष्ण के साथ जाता था। गाय चराने जा रहे हैं जैसे, किसी पर कंधा रख रहा है, किसी पर कुछ कर रहा है, किसी पर पैर रख करके सो रहा है। जी जी जी। तो वो सब एक मौज का चीज है। भगवान कहता है हम इतने सरल हैं, हमको आप, भगवान ने और कहा कि हमसे बचना मुश्किल है। पेड़ों में पीपल का पेड़ मैं हूँ, गीता में लिखा है। जप जप करते हो तो जप यज्ञ मैं हूँ, भोजन करते हो तो मैं तुम्हारे भीतर, हम वैश्वानरो भूत्वा पचाम अन्नम चतुर्भुजम, हम ही भीतर बैठ करके पचाते हैं। जी। तो ये विराटता का दर्शन श्री कृष्ण ने हर दृष्टि में किया। दृष्टि। माने नहा धो करके पूजा करना एक पद्धति है, करना चाहिए वैसे, लेकिन दृष्टि में परमात्मा को रखना चाहिए। सही बात है, हर जगह परमात्मा। हाँ, हर जगह अगर लगे परमात्मा। आप कहीं निकल गए ऐसी जगह, कोई डरा दिया, कह रहे आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भीतर से अगर कोई कहता अरे परमात्मा मेरे साथ है, तो आपका डर भाग जाएगा। भाग जाए, बिल्कुल सही बात। ऐसे परमात्मा के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। आपने बात की थी कि परमात्मा को पाने का ज्ञान नहीं दिया जाता, तो परमात्मा को पाने का असली रास्ता क्या है, या असली तरीका क्या है जिससे एक इंसान परमात्मा को पा सके? बस अपने नजदीक ही सोचे, परमात्मा आपसे दूर नहीं है। वेदांत में तो यहाँ तक कहा जाता है, ब्रह्मा त्वम परमम पद, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, अहम ब्रह्मास्मि। भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, हम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ अगर सोचता हूँ और मुझे झूठ बोलने का मन करे, तो मैं कहूँ कि अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा? मैं तो ब्रह्म हूँ तो उसको दंडित क्यों करूँगा? मैं तो ब्रह्म हूँ, उसको परेशान क्यों करूँगा? तो ऐसे अगर अपने को संभालने लगेगा तो ब्रह्म बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। साधारण से साधारण लोग देखते हैं ना, अपने त्याग करके कितने बड़े साधु बन जाते हैं। गुरु नानक देव जी सच्चे बादशाह अगर कोई हुआ तो गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी जब उनको लोग परेशान कर रहा था तो शिव जी पर पैर रख करके सो गए, प्रसिद्ध कथा है। सुनाइए कथा में। वो बोला लोग क्या बाबा, अरे आप क्या कर रहे हो यहाँ? तो नानक ने कहा एक काम कर तू, मैं बूढ़ा हूँ, मेरा पैर उठा करके वैसी जगह रख दो जहाँ शिव जी नहीं है। तो जहाँ जहाँ पैर घुमाया वहाँ वहाँ शिवलिंग। गुरु नानक के पास एक रहता था साथी मर्दाना, उनका मेरा या मौसेरा भाई था। जी जी जी। तो मर्दाना ने कहा कि सच्चे बादशाह एक हुजूर है। क्या? बोल। बोले वो सामने बड़ा सेठ मकान बना रहा है। बोले फिर? बाप मजदूरों को बहुत मारता है और उसकी दिहाड़ी भी नहीं देता। नानक निकले और उसके सामने जाकर खड़े हो गए उसके दरवाजे पर। तो लोगों ने कहा उसको जा करके कोई आया हुआ है। बोले अरे भीख मांगने वाला है, कुछ दे दो। तो नानक बोले कि हमको घर के मालिक से मिलना है। वो निकला 4-5 घंटे बाद। क्या बात है? तो बोला कुछ नहीं राजन, एक सुई चाहिए। सुई सुने होंगे कथा, ये बड़ी पुरानी कथा। सुई चाहिए। तो इन्वाइट होके कहा सुई मांग के दे दो। तो बड़े के घर में सुई कहाँ होती है? रानी ने कहा सुई नहीं है घर में, बोल बाजार से खरीद के ला के दे। ठीक है। तो कहा लो। तो नानक ने कहा कि हमारे पॉकेट नहीं है, जो पहने हैं कुर्ता इसमें पॉकेट नहीं है, ये रख ले तू। हम दोनों जब मरेंगे ना तो वहाँ हमको सुई दे देना। तो वो राजा कस के डांटा, बोले यही तो साधु है, वहाँ कोई सुई ले जाता है? और नानक ने एक बार उसके आंख में आंख डाल करके कहा वहाँ कुछ नहीं ले जाता है। जैसे ही आंख में आंख डाला, वो चरण में गिर करके कहा कि बाबा हम इतना बटोर रहे थे, आज आपने हमारी आंख खोल दी। और उनके पीछे पीछे साधु बन के चला गया। क्योंकि परमात्मा जो होता है सच्चा हृदय का होता है, उसको बहुत बोलने की जरूरत न पड़ती है प्रभु। बिल्कुल सही। और आज नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कह करके इतने बड़े संसार को, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम मानते हैं सिख अलग है, सनातन अलग है, वो अलग है।
बिल्कुल सही बात। हम भी ओम को मानते हैं, वो भी ओम को मानते हैं। एक ओंकार तो शुद्ध ओम शब्द का ही ना, इसमें अंतर कहाँ? इस ढंग से अगर कोई समझे तब समाज की व्यवस्था ठीक होगी, हम सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। आजकल थोड़ी परेशानी बढ़ गई है कि लोग छोटी छोटी चीजें फिरका परस्ती, किसी को जाति में बांट देते हैं, किसी को धर्म में बांट देते हैं। परिणाम है कि हम लोग अलग अलग होते जा रहे हैं। बढ़ते जाते हैं। अब सबको करेले का जूस पचे ही जरूरी नहीं ना है बाबू। हमको ना पचे तो हम करेले का जूस पिए, हम बूढ़े आदमी हैं। लेकिन एक जवान आदमी जो कुदाल चला रहा है उसको भी कहो करेला का जूस पियो, कैसे संभव? उसको तो 25 रोटी दीजिए सब्जी के साथ, खाएगा तो काम करेगा। जी जी जी, ये है सनातन धर्म। ये है सनातन धर्म। आपने बताया ना कि परमात्मा को हम दूर देखते हैं लेकिन परमात्मा हमारे अंदर ही है। तो आजकल लोग ना परमात्मा को एक बहुत ही विशाल रूप में देखते हैं, मूर्ति रूप में देखते हैं। तो आपके हिसाब से या धर्म के हिसाब से परमात्मा को देखने का सबसे सही तरीका क्या है कि कृष्ण जी को कैसे देखें या परमात्मा को किस हिसाब से देखें? सबसे तो होना चाहिए ये कि जहाँ आपको दूरी लगे, जैसे एक भिखारी है जी और बहुत गंदा है जी और उसको देख करके नफरत आती है, जी और उस समय अगर आपके मन में आता है कि इसके भीतर भी परमात्मा है, तब समझिए कि आपकी साधुता बढ़ रही है। कृष्ण से पूछा है गीता में, पंडित कौन है? बोले सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, माने पवित्र और अपवित्र में भेद न करे, कुत्ते और गाय में जो अंतर न करे, वो पंडित है। एक बात अलग है भाऊ, जैसे किसी को बुखार लग जाए, उसके लिए बार्ली दीजिए अलग से, लेकिन उसके बगल में जो सेवा करने वाला है उसको तो बढ़िया भोजन चाहिए ना। चाहिए। तो बाबा जी आजकल हम देख रहे हैं कि मंदिरों में कृष्ण जी के मंदिर होते हैं, शिव जी के मंदिर होते हैं, उनमें शनि देव की मूर्तियाँ भी लगाई जाती हैं। और आजकल लोग अंधविश्वास में पड़ के कृष्ण जी की भक्ति को छोड़ के शनि देव के सामने लाइनें लगाते हैं। तो ये जो अंधविश्वास फैल रहा है, इस क्या कारण है इसका और ये कैसे ठीक हो सकता है? हम लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ग्रह के कारण परेशानी होती है। ग्रह नवग्रह जो है वो संसार को विधिवत चलाने के लिए एक प्लेनेट के रूप में बनाया गया। ग्रह हमारे अस्तित्व में हैं, इसमें संदेह नहीं है। जैसे भगवान शनि सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए देवांश माना जाता है उनको। तो शनि कहते हैं कि तुम न्याय करो जीवन में। वही एक देवता है जिसने अपने पिता को भी दंडित किया, शनि ने। शनि कहता है कि आप उन गरीबों के प्रति थोड़ा ध्यान दो। अब लोग तेल चढ़ाते हैं शनि पर, तेल गिराते हैं बाहर। अगर वो तेल और बेसन किसी गरीब के घर में दिया जाए और वो पकौड़ा बना करके खाएगा तो शनि ज़्यादा प्रसन्न होगा। और हमको इतना न डरा दिया जाता है, जैसे हम हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं लेकिन उसके पहले हम उंगली में लोहा पहले पहन लेते हैं। हम कथा में बोलते हैं कि जब शनिवार को कोई जाके कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो हनुमान जी देखते हैं कि पक्का है कि कच्चा। तो वो देखते हैं नहीं पहले से लोहा पहने हुए, माने हनुमान जी से ज़्यादा भरोसा लोहे पर है। भगवान ऑलमाइटी होता है, संसार का सर्वोपरि विधान अगर कोई है, सर्वोपरि मालिक कोई है, वो एकमात्र परमात्मा है। इसलिए हम शनि की सावधानी तो रखें, लेकिन हम माने केवल और केवल परमात्मा को। परमात्मा ही सारे ग्रहों से दूर कर देता है। भगवान शिव को ग्रहपति कहा जाता है। ग्रहपति, हाँ, सभी ग्रहों में महामृत्युंजय सभी ग्रहों में काम करता है। और वशिष्ठ जी ने एक बढ़िया मंदिर बनाया था, ये गुवाहाटी में नवग्रह मंदिर है, वहाँ 9 शिवलिंग है। ठीक है। और हम लोग शनिवार को गए थे तो वहाँ हमको उड़द चढ़वा करके शिव जी पर पूजा किया था। अच्छा। और बोले शनि रूप में भी शिव की ही पूजा है। लेकिन आजकल डरा करके, और कलयुग का समय है तो कलयुग में जरा निम्न चीज़ों के प्रति ध्यान ज़्यादा जाता है, तो हम लोग शनि के प्रति ज़्यादा आकृष्ट हो गए। और कहीं कहीं तो बिल्कुल
देवता का मंदिर है, उसके सामने शनि की स्थापना कर देते हैं, वो देवता छिप जाता है। जी। ऐसा करना सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है। नहीं। धर्म की जो पहले भी पूजा होती थी तो नवग्रह की पूजा पहले होती थी, वैसे पूजा करना चाहिए। करना चाहिए। जो उसके साथ सावधानी है वो बरती है। जी जी जी। लेकिन आपको मानना है केवल और केवल परमात्मा को, एकमात्र परमात्मा ही सब कुछ हमारा है, वही हमारा कल्याण करेगा। जी। अ, हम बात कर रहे थे परमात्मा की, और परमात्मा ने अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लेके धरती पे आए हैं। राम जी के रूप में आए हैं, कृष्ण जी के रूप में आए हैं। और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये डिफरेंस क्यों है रूपों में, कि राम जी एक राजा के रूप में आए, राजकुमार के रूप में आए, कृष्ण जी एक ग्वालपाले के रूप में आए। तो ये डिफरेंस अंतर क्यों है उन रूपों में? ये जब संसार बसा जी तो धीरे धीरे इसका विकास हुआ। जी। डार्विन ने एक नया सिद्धांत बनाया, आप जानते होंगे, अमीबा से सृष्टि शुरू की हाँ जी। और अंत तक हुआ। जी जी जी। वही चीज हमारे नव इसमें भी है। ठीक है। हमारे यहाँ जो 24 अवतार हैं, इसकी भी शुरुआत हुई है। सब कछुआ बनते हैं भगवान, जी। मछली बनते हैं भगवान, ठीक है। उसके बाद सुअर बनते हैं भगवान, घोड़ा बनते हैं हनुमान। जी। तो आप जब देखेंगे तो यही एक एक सृष्टि का क्रम है। क्रम दिखा और है। सृष्टि के क्रम को जैसे बचाने के लिए जिस स्वरूप की जरूरत पड़ी, उस तरह का स्वरूप भगवान ने धारण किया। धारण किया। अब ये द्वापर और त्रेता युग में, जी द्वापर में श्री कृष्ण हुए हैं, जी कंस को मारना है, जी। तो कंस को मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं चला है। भागवत में लिखा है कि कंस को मारने के लिए दौड़े और मारना ही चाहते थे कि डर से मर गया वो। कृष्ण ने कभी कोई अस्त्र नहीं उठाया। नहीं उठाया, नहीं उठाया। जी। राम जी ने बाण लिया है, और बाण जब मारा है रावण को, तो हर समय तो कहता था कि कहाँ को तपस्वी है, कहाँ है, लेकिन जब बाण लगा और तब उसको लगा कि ये तो साक्षात ब्रह्म है। और उस समय कहता है, कहाँ राम रणहतों प्रचारी, और उसकी ज्योति निकल करके राम से मिल गई है। तो ये सब भगवान की लीला है। जी। और वो लीला के कारण ही हम लोग, लीला का मतलब होता है जो लीला दिखा करके हमारे मन को अपने ओर आकर्षित करे। आकर्षयति कर्षयति इति लीला इति कृष्ण। कृष्ण का नाम भी वही है। ठीक है। कृष्ण का मतलब है, कृष्ण माने कृषक। कृषक। ऋणों की जगह क कर दो तो कृषक माने खेती करने वाला। ठीक है। तो कृष्ण भी खेती करता है। कहाँ करता है? हमारे दिल पर। दिल पर। दिल पर हल चलाता है। जी जी। और वो हल चला करके इसमें प्रेम का बीज बोता है, जिससे दया, क्षमा, करुणा, उदारता, ये सब पौधे निकलते हैं। और कहते हैं इसी सब को बांटो और संसार का कल्याण करो। कल्याण। यहाँ पे फिर दो शब्द आए, भगवान और परमात्मा। इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? इस शब्द जितने हैं बाबू, अर्थ तो सबके अलग अलग हैं। जी जी। भगवान कहते हैं कर्तुम अकर्तुम समर्थ इति ईश्वर। जो करने योग्य को करे, न करने योग्य को करे, उसको कहते हैं ईश्वर। ईश्वर। भगवान बोलते हैं जिसमें 6 तरह के भग, 6 तरह के ऐश्वर्य रहे। जैसे हम यहाँ हैं तो सड़क पर नहीं हैं। जी जी। लेकिन परमात्मा यहाँ भी है और सड़क पर भी है। आप भरोसा यहाँ भी परमात्मा पर कर सकते हैं और सड़क पर भी कर सकते हैं। ये नहीं कि मंदिर वाला पूरा भगवान है और यहाँ कम भगवान है। सब जगह सम सर्वत्रता हो। रक्षति विश्वास है। हमारे शरणागत होने का मतलब यही है कि आपको लगे परमात्मा मेरे साथ है और ये हर समय हमारी रक्षा करेगा। तो 6 तरह के भाव जिसमें भरे होते हैं उसको कहते हैं भगवान। जो करने योग्य को करे, न करने योग्य को करे, उसको कहते हैं ईश्वर। और प्रतिनिधि रूप में परमात्मा का जो आत्मा रूप में बैठा हुआ है वो है। इसीलिए परमात्म ज्ञान शब्द भी हमारे वेदों में आता है। परमात्म ज्ञान, अपने को जानना, अपने को समझना, आत्मा तत्व को जानना, ये सब वेदांत के विषय हैं। जी। अभी वेदों की बात हुई तो 3 गुणों का वर्णन हुआ है, सत्वगुण, तमसी गुण और राजसी गुण। और आजकल कलयुग में ज़्यादा तामसी गुण के लोग पाए जाते हैं। तो ये गुण एक लेवल है, पहले लेवल पे तमसी होता है, फिर राजसी, फिर सत्वगुण आता है। तो ये लेवल ऊपर कैसे जाए इंसान? अगर किसी इंसान ने तामसी गुण से राजसी गुण में जाना है, उसके लिए परिश्रम करना है, तो वो क्या करे ताकि वो उस लेवल पे आ सके?
एक है बाबू कि हम लोग जो संसारी आदमी हैं, जी। हम लोग रज तत्व से यानी राजसी तत्व से जुड़े हुए हैं। हम लोगों में सात्विकता कम है। कम है जी। हम थोड़ा झूठ भी बोलते हैं, थोड़ा सत्य भी बोलते हैं, जी। बदमाशी भी करते हैं और साधुता भी दिखाते हैं। जी। तो ये संसार का नियम है। हम्म। तो सत्य के साथ रज मिला हुआ है तब तक तो ठीक है। सत्य के साथ अगर तम मिल जाता है या तम के साथ रज मिल जाता है जी। तब परेशानी होती है। तो परेशानी। और यही जो हमने बताया आपको धर्म के साथ 10 लक्षण, उसमें अगर एक एक चीज का हम धीरे धीरे प्रयोग करें, जैसे हम ये सोच लें कि सुबह से 10 बजे तक झूठ न बोलेंगे, जी। समझे? जी। 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 हमारे गोस्वामी जी तो बड़ा सरल ढंग से वो एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्यात तुलसी संगत साधु की, 1 घंटा आधा घंटा उससे भी आधा घंटा, हाँ। एक क्षण। जी। झूठ नहीं बोलना। हाँ, जब ऐसी भी प्रतिज्ञा कर लेंगे आप हम्म। और रोज आपको लगेगा कि 2 घंटा नहीं बोलना है, तो उस 2 घंटा सत्य की प्रतिज्ञा ही आपको धीरे धीरे सात्विकता की ओर ले ले जाएगी। जाएगी। ले जाएगी। कि जीवन में जो कर लेता है जी। कि मैं नहा कर भोजन करूंगा, हम्म। उस व्यक्ति को अगर जबरदस्ती बिना नहाए खिला दिया जाता है तो या तो वोमिटिंग हो जाता है या दिन भर बनाते रहता है कि आज मन नहीं लग रहा है, जी। बिना नहाए खा लिए थे। जी। तो उसका एक नियम बन गया कि हम नहाकर भोजन करेंगे। तो छोटी छोटी बातों में जब जितनी जल्दी सात्विकता आ जाती है, और अगर सचमुच हम अब 24 घंटा सत्य बोले तो हमारी सात्विकता बढ़ने में देर नहीं होगी। देर नहीं होगी। और जितने हम सात्विक होंगे जी। उतने अपने से जुड़ेंगे, और जितने अपने से जुड़ेंगे उतना ही संसार को और परमात्मा को ठीक से समझेंगे। ठीक से समझे। बहुत सुंदर बात है। मोक्ष की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि इंसान की जो आत्मा है उसे परमात्मा को मिलाना मोक्ष होता है, जो मैंने सुना है। और इसके बीच हमारा मन आता है, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, मन आते हैं, वो बीच में आती हैं। तो ये मन और इच्छा को ख़त्म कैसे किया जाए? 2 चीज है, दोनों को जरा समझना पड़ेगा, मन और चित्त। जी। बाहर बाहर दौड़े उसको कहते हैं मन, बाहर बाहर दौड़े। बाहर बाहर आप यहाँ बैठे और चंडीगढ़ पहुँच गया, ये मन है। मन है। लेकिन आपको भीतर से भीतर जो दौड़े उसको कहते हैं चित्त। ध्यान रखिएगा, जी। बाहर बाहर जो भागे वो मन मन है, है। और भीतर भीतर जो भागे वो चित्त है। जी। इसीलिए जब महर्षि पतंजलि को योग की परिभाषा देनी पड़ी तो पतंजलि ने मन को नहीं कहा, चित्त को कहा। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जी। चित्त की वृत्ति का निरोध हो। हमारा मन तो भाग चंचलम ही मन कृष्णम, मन की चंचलता को मिटाना कठिन है, और व्यवहार से आ जाता है वो। लेकिन चित्त पर अगर हम कंट्रोल करें, जैसे आपका मन भागे, जी। सामने मिठाई की दुकान है जी। और मन करे रसगुल्ला उठाकर खा लें, हाँ। तो आप अगर चित्त मन भाग गया जी। तो शरीर को कंट्रोल में रखो। हाँ, चित्त को कंट्रोल में। जी। अगर आप शरीर को कंट्रोल में न रखते हैं और दौड़ कर खा लेते हैं तो परिणाम होगा कि पिटाई लगेगी, पैसा मांगेगा। जी। तो एक चीज पर भी अगर व्यक्ति कंट्रोल करता है तो दूसरा अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तो मन और चित्त को समझने के बाद ये समझना चाहिए कि हमारे मन की स्थिति जो है वो व्यवहार पर निर्भर करती है। जिस चीज को देखते हैं, मानसो मनोलिंगा नाम, सब जरा कठिन विषय है। मन में एक बार एक ही विषय आती है। ठीक है। मन चंचल नहीं होता, ठीक है। लेकिन इतना जल्दी जल्दी विषय बदलता है कि हमको लगता है कि मन चंचल है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं जी। तो आपका मन यहाँ है, यहाँ लेकिन 1 मिनट आप अपने घर की याद करिए वहाँ चला जाएगा कि इस समय रहते तो हमको मम्मी भोजन कराते रहती, तो तुरंत मन वहाँ पहुँच गया, भोजन करने की स्थिति सामने आ गई। जी। जी। तो आपने मन में विषय डाला। हम खुद ही डालते हैं। हाँ, अगर मन को हम शांत करें, अर्जुन ने यही तो कहा था कि मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्णम परमार्थी बलवद दृढ़म। भगवान कृष्ण ने कहा उपाय न तो कौन्तेय वैराग्य मापि गृह्यते। जी। कि अर्जुन, उपाय करने से यही मन बैरागी बन जाता है। साधुओं का भी तो मन होता है। जी। जी। जी।
और वो ठहराव। हाँ, साधु जो बन जाते हैं जी। उनका मन होता है, लेकिन वो मन को उनको लगता ही नहीं है कि कुछ ऐसे साधु होते हैं जिनसे कहिए भगवान भोजन करना है, कहे अच्छा, उनको लगता ही नहीं कि हमको भोजन करना है। जी। कोई कह दिया कि भोजन है महाराज खा लो, जो मन हुआ तो खा लिए, न मन हुआ तो न खाए, और मस्त रहते हैं। जैसे हमारे नर्मदा परिक्रमा वाले बाबा है, खाली पानी पी करके नर्मदा जी के कितने दिन से घूम रहे हैं, कुछ नहीं है उनके पास। हमारे वृंदावन के प्रेमानंद जी बाबा हैं। जी जी जी। प्रेमानंद जी बाबा भी भोजन वोजन सब त्याग करके देखते हैं कितनी मस्ती में रहते हैं। वो कहते हैं केवल राधा नाम लेते हैं और सब संतुष्टि हो जाती। तो ये सब भी तो शरीर है उनका। जी 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 जी। तो उस शरीर पर जितना भी थोड़ा कंट्रोल किया होगा, तो उसके बल पर इन्होंने इतना सब कुछ किया। हम लोग भी अगर थोड़ा थोड़ा करना तो पड़ता है हमें लोगों को। जी, खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, खुद ही करना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा, जैसे एकादशी है, तो एकादशी में हमको कहते हैं उपवास करो। जी। उपवास का मतलब 2 है, उप माने नजदीक, वास माने बैठना, परमात्मा के नजदीक रहें। उपवास मतलब परमात्मा के नजदीक। और दूसरा है उपवास का मतलब कि सूक्ष्म तत्व जैसे पेट में डालते जाएंगे तो पचाने में लग जाता है। जी। तो पचाने में लग, थोड़ा सा और ज़्यादा बोलना पड़ेगा, ये विषय हो गया। तो शरीर 5 तत्व से बना है। जी। क्षिति, जल, पावक और गगन और समीर। जी। है ना? हाँ जी। 5 चीज। 5 चीज है। तो धरती पर हम बैठे हैं जी। धरती का उपजा हुआ खाते हैं, तो धरती का संबंध है शरीर से। आ गया जी। पानी पीते हैं, नहाते हैं, जी। पानी का संबंध भी है। अग्नि पर पकाते हैं या सूर्य की गर्मी लेते हैं, तो इसका भी संबंध है। पावक, पावक माने अग्नि। हवा का श्वास लेते हैं तो इसका भी संबंध है। एक संबंध नहीं बनता है हमारा, उसका नाम है आकाश। जी। क्षितिजल, पावक, गगन, समीर बोलते हैं ना। तो हमारे शरीर से गगन का संबंध नहीं बनता। खंग मनो बुद्धि रेव च, अभी हमने आपको कहा कि मन भी हमारा विषय डालना पड़ता है। तो आकाश में भी कोई तत्व नहीं है, कोई चीज नहीं है, शून्य है, खाली है। जी जी जी। खाली है आकाश। जी जी। तो ऐसे ही जब हमारा पेट खाली हो जाता है तो हमारे भीतर वो आकाश तत्व निवास करता है। शरीर में आकाश न रहे तो मूछ दाढ़ी न बढ़े, शरीर में आकाश तत्व न रहे तो पखाना पेशाब न हो, खून का प्रसरण न हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ खाली जगह है हवा भरी रहती है, और हम ऊपर से जब कौर डालते हैं तो भीतर जाने के पहले आकाश वो हवा को अलग करके अवकाश बनाता है। इसलिए संस्कृत साहित्य में आकाशः अवकाशः, यानी जो भूखे रहता है उसकी सूक्ष्म गति होती है, धीरे सूक्ष्म महीन गति, बिल्कुल अणु परमाणु जैसी। जी 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 जी। परमाणु जैसी गति हो जाती है उसकी। ठीक है। जैसे साधारण आदमी है, उसको कहिए राम जी कौन है, बोले अरे दशरथ के बेटा थे और ऐसे शादी हुई और ऐसे सीता जी को हरण कर लिया, ये भी राम जी की कथा है। लेकिन जो थोड़ा समझदार है, मैं एक बार विदेश में कथा कर रहा था तो एक वहाँ पढ़ी लिखी महिला पूछती थी व्हाट इज राम। ओके, व्हाट इज राम जी। तो लोग बैठा देते थे। हमने पूछा अरे हमको उत्तर देना है, तो बोली कि व्हाट इज राम। हमने कहा राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पावर, सन पावर, मून पावर एंड फायर पावर। ओके। 3 तत्व का मिला हुआ है। गोस्वामी जी भी कहते हैं बंदो राम नाम रघुवर के हेतु कृषाणु, कृषाणु माने आग, भानु, भानु माने सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा। तो 3 तत्व से मिला हुआ ये राम तत्व है। राम तत्व है। अग्नि है, सूर्य है और चंद्रमा है। तीनों तत्व मिलकर के व्हाट इज राम का उत्तर है। क्या है राम? 3 तत्व। राम ये कॉम्बिनेशन है इसका। राइट। जिसको थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि होगी वो तो प्रश्न करेगा ना कि तत्व क्या है। भागवत में एक प्रश्न है कि अपने को स्वस्थ रखो, तो स्वस्थ रखने से क्या होगा? तो बोले अगर स्वस्थ रहोगे तब तत्व की जिज्ञासा होगी। हाँ, तत्व की जिज्ञासा होगी तो महीन बात जानने का मन करेगा।
माने जिसमें तत्व की जिज्ञासा है वही पूछेगा व्हाट इज राम, व्हाट इज नहीं तो पूछेगा हु इज राम। हाँ, व्हाट और हु का भी बहुत हाँ, सही सही। तो हु इज राम पूछेगा ही बाहरी बात है, कथा लीला सब बताना। जी जी जी। लेकिन व्हाट इज राम जब पूछेगा तो आपको तत्वों का विश्लेषण बताना। आजकल हम देखते हैं कि लोग जो कथाएं हैं, राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा, भगवत गीता, उन्हें कहानियों की तरह पढ़ते हैं। तो जो असल तरीका है पढ़ने का वो कुछ और है, उसे हमारी ज़िंदगी से जोड़ना होता है। तो असल तरीका क्या है इन ग्रंथों को पढ़ने का, इन कहानियों को पढ़ने का? भगवान जितने अवतार लिए हैं ना, अभी आप पूछ रहे थे, जी। तो मर्त शिक्षणम, हम्म वो कहते हैं हम जैसे जैसे किए हैं वो शिक्षा दिए हैं कि ऐसे ऐसे करो। हम्म और एक कहावत प्रसिद्ध है, राम जी जो जो किए हैं जी, वो करो, वो करो। लेकिन कृष्ण जी जो जो बोले हैं वो करो। राम जी जो किए हैं वो करो, कृष्ण जी जो बोले हैं वो करो। हाँ, ठीक है, कृष्ण जी जो किए हैं वो मत करो। ठीक है। ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए कृष्ण चलते हुए वो खींचते ना, चीर हरण करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी कहोगे कृष्ण किए हम भी चीर हरण करें। हाँ जी। हाँ, कृष्ण चोरियां करते हैं, हालांकि वो सब लीला का एक रहस्य है। राइट। कृष्ण चोरी करते हैं क्योंकि वहाँ सभी लड़कों को दूध दही उपलब्ध नहीं था। एक फिल्म बनी थी वो गोकुल का ग्वाला, जी। तो उसमें यही मेन थीम थी कि एक भाई दूध पहुंचाने जा रहा है कहीं, उसका छोटा भाई साथ में है। जी। तो छोटा भाई पूछता है कि दूध क्या होता है। सोचिए, उसके घर में दूध देने जा रहा है बेचने, तो छोटा भाई पूछ रहा है कि दूध क्या होता है भैया। तो बोले ये दूध है। कैसा होता है? बोले तू पिएगा? कहा हाँ। तो बाल्टी लगा के पिला दिया। अच्छा। तो बोले कि दूध तो घट जाएगा हमारे, उसमें कहा गया है कि उसी दिन से ग्वाला लोग पानी डालने की सोचे कि दूध इतना भाई को पिला दिए। तो कृष्ण के यहाँ जितने छोटे लड़के हैं सब उनके आंगन में आ जाते हैं, जी। क्योंकि सबके यहाँ वो चीज़ नहीं है। कृष्ण के पिता मुखिया हैं, 900 गाय, 9 लाख गाय है कृष्ण के यहाँ, तो उनके यहाँ जो भोजन का क्वालिटी मिल रहा है वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता। सबके लिए। और जब सबको भूख लगती है तो दूसरे के यहाँ से भी ला कर देते हैं। तो कृष्ण ने एक और काम किया, एक रोज तो सबकी दोपहर में खाने का जो जो पोटली था वो सब छीन लिए, अच्छा। सबकी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ थ्योरी सबका छीन लिया। हाँ जी। और दोपहर में छोटे छोटे पत्ता जोड़ के बड़ा सा पत्तल बनाया, ठीक है। और खीर और खिचड़ी मिला दिया, अच्छा। मड़ुए की रोटी से गेहूं की रोटी मिला दी, मिला दी। समझे? सब इकट्ठा कर सब इकट्ठा कर दिया, जितना सामान था, चूड़ा भूंजा भोजन जितना था सब मिला दिया। जी जी। कुछ लोग अचार लाए थे, हाँ जी। तो अचार ही गाशाओं में, बायां हाथ के हाथ में, करान उंगली सू, ठीक है। आम का, टेटी का, नींबू का, मिर्चाई का, ऐसे पांचों में कितना अच्छा तरीका है। इधर से खाओ और इधर से अचार काटो। वाह। तो श्री कृष्ण ने सबका वो, कोई लड़का अगर पूरा लड्डू खा गया तो कृष्ण कहते हैं तू पूरा खा गया, तो उससे निकाल करके आधा खाता है, आधा उसको खिलाता है। उसी समय ब्रह्मा जी को लगता है ये पक्का भगवान नहीं है, और उसने गाय को सब बाहर भेज दिया। ये बहुत विशाल बड़ा कथा है भागवत में। तो कृष्ण ने इस स्तर पर उनकी चोरी करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये लीला है, और उस लीला के द्वारा लोगों का भरण पोषण है। जी। उन बच्चों को जिनको दूध नहीं मिलता है उनको देते हैं, भूखे बच्चे हैं उनके लिए वो देते हैं। चोरी जब चीर हरण करते हैं तो चीर हरण में प्रेम का एक सिद्धांत है। 4 नियम है प्रेम के, घृणा, शंका, लज्जा और भय। ये नहीं होना चाहिए। ये चारों नहीं छोड़िएगा तो प्रेम नहीं होगा, नहीं होगा। सही बात है। मित्रता भी नहीं होगी। घृणा, शंका, लज्जा और भय। तो प्रेम के चारों तत्वों के लिए, वो लज्जा निवारण के लिए कि जिससे प्रेम करो उसे लज्जा की बात मत करो, सही। इसलिए वो चीर हरण किया। तो सब के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। और कृष्ण कहते हैं कि मैंने सब गलतियां की, लेकिन अंत में पूरी दुनिया हमको कृष्णम वंदे जगत गुरु, क्योंकि हमने गलती जानबूझ करके नहीं की और किसी गलती को दोहराया नहीं।
और गलती भी बड़ी लाजवाब है ना साहब, कि दूसरे के घर में चोरी हो तो खुश हो, जी। और जिसके चोरी ना हो रोए कि हाय रे हमारा भाग फूट गया, मेरे यहाँ एक दिन भी चोरी न करता है। कृष्ण कहते हैं ये हमारे लीला का पात्र। बहुत सुंदर। तो आज का ये एपिसोड बड़ा लंबा हो गया है, तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके ज्ञान सुन के अच्छा लगा। आजकल लोग भटक रहे हैं, अंधविश्वास में पड़ रहे हैं, तो सनातन धर्म का जो असली मतलब है, जो असली परिभाषा है, वो आज हमें इस वीडियो में सुनने को मिली। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एपिसोड में आने के लिए। और जो लोग देख रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा गुरु जी की बातों से। उन्होंने जो बताया आप उन पर अमल कीजिए और देखते रहिए रियलिटी टॉक्स। थैंक यू, धन्यवाद।